हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम साइंस के मॉडल सेट कर रहे थे, तो हमने 36 मॉडल सेट कर लिए हैं। तो ये हमारा 37वां मॉडल सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है कि बादलों में के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण ये होता है कि उनका जो घनत्व है वो कम होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 1/10 भाग। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन की समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है। तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सातवां क्वेश्चन कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अब हमारे पास एक सेकंड। नाइन्थ क्वेश्चन है कि त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है। तो 3 डायमेंशनल में हम होलोग्राफी बोलते हैं इसको। तो इस विधि का नाम है होलोग्राफी। अब हमारे पास है 10वां क्वेश्चन कि किसी तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 11वां क्वेश्चन कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाता है। तो 160 फ़ारेनहाइट पर। 12वां क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल विकिरण के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है 13वां क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। अब हमारे पास है 14वां क्वेश्चन कि कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार में जो साइड मिरर होता है उसके अंदर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 15वां क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा किसका उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। नेक्स्ट हमारे पास है 16वां क्वेश्चन कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 17वां क्वेश्चन की थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है। थर्मोस्टेट तापमान को स्थिर रखता है, एक समान बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 18वां क्वेश्चन की रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।